आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे खास तौर पे देखें तो ये जो नौवा मुकाबला था एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कॉन्स बनाम गयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच, और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त मैच ये भी रहा। कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग मुकाबला इस मैच में भी देखने को मिला है, जहाँ पे एंटीगुआ में ये मुकाबला खेला गया। वहाँ पे ख़ास तौर पे देखिए तो टॉस गहना जीते, बल्लेबाजी करने का फैसला, और जो बल्लेबाजी धाकर अंदाज में किया। पहले शुरुआती अगर क्षण की बात करें, पावर प्ले की बात करें, तो बेहतर गेंदबाजी की एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कॉन्स के गेंदबाजों ने कप्तान इमाद वासिम से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे स्पिनर्स इस स्पिनर ने कहीं ना कहीं किफ़ायती स्पेल्स करके दिए, और जब जब ज़रूरत है वहाँ पे अच्छी खासी गेंदबाजी की जहाँ पे रोक कर रखा था बल्लेबाजों को। और वहाँ से कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कॉन्स मजबूत परिस्थिति में है, और इस मैच में पूरी तरीके से हावी होते हुए दिख रहे थे गयाना अमेजन वॉरियर्स के ऊपर। लेकिन कैवलन एंडरसन हालांकि एक चौके लगाते हैं, लेकिन बहुत ही धीमी गति से चलता है। पावर प्ले उतना खास जाता नहीं है, सिर्फ 36 रन रन बॉल से चलता है। एक विकेट बले गए हो बेन मैकडरमट हालांकि बेहतर बल्लेबाज है, जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जाने जाते हैं, लेकिन ओबेड मैकॉय ने उनको चलता किया है। उसके बाद कहने के ओबेड मैकॉय, जॉर्डन सिल्स बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी गेंदबाजों को रोटेट कर रहे थे, और खासतौर पर 10वें ओवर तक बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे। बीच बीच में एक आध शॉट्स चौके छक्के लग रहे थे, लेकिन उतना खास प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे गायना अमेजन वॉरियर्स के बल्लेबाज, जिसमें से शई होप आए थे। शई होप दो फेजेस में ये खेले, जहाँ पे पहला जो 30-32 गेंदे थे वहाँ पे बहुत ही धीमी गति से खेले थे, सिंगल्स डबल्स बीच में एक आध छक्के चौके लगाए थे। उसके अलावा बाकी कोई खास बल्लेबाजी करते हुए दिख नहीं रहे थे, उतना खास टाइमिंग अच्छा नहीं हो रहा था। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही धीमी गति से चल रहा है उनका पारी। कैवलन एंडरसन का विकेट जाता है, 22 रन बना के चलते हैं, इमाद वसीम विकेट चटकाते हैं। 11वें ओवर तक देखें तो करीबन 64-66 रन बनते हैं। उतना खास नहीं, ऐसा लग रहा था कि 100 120 25-30 के अंदर ही रहेंगे, उतना खास स्कोर बना नहीं पाएंगे। और वहाँ पे ट्विस्ट आता है, वहाँ पे शिमरन हेटमायर आते हैं, और हेटमायर आकर जो करारा प्रहार करते हुए नजर आते हैं, जिसमें से जो उसामा मीर है, शकीब अल हसन ने भी एक आध 2 ओवर्स किए, वहाँ पे भी एक आध छक्का लगाया। वहाँ पे कैवलन एंडरसन ने उनको ही लगाया था। लेकिन उसामा मीर का वो जो 12वां ओवर था, 12वां ओवर से जो सिलसिला शुरुआत हुआ, जहाँ से वो छक्के की बौछार उस ओवर से आना शुरू हुआ, वहाँ पे शाई होप हेटमायर का बल्ला बोलता है, और वहाँ से शाई होप भी दूसरे एंड से वही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आता है, जिसके बदौलत वहाँ पे एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था। 11वें ओवर तक 66 रन 2 विकेट। लेकिन वहां से जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ, उसामा मीर के ओवर में 16 रन आते हैं, छक्के पे छक्के लगता है। वहां पे शमार स्प्रिंजर आते हैं, खासतौर पे गेंदबाजी करते हैं, एक आध चौका भले ही जाते हैं, डबल्स भी लेते हैं। रन्स 10 15 17 रन के ओवर्स आते हैं। जॉर्डन सिल्स छक्के चौकों की बौछार उनके खिलाफ भी करते हैं। हेटमायर शे होप चौका लगाते हैं, तो हेटमायर करारा प्रहार मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त स्ट्रोक लगाते हैं। शाई होप की नजाकत भरी बल्लेबाजी, वहां पे छक्के भी बेहतर अंदाज में अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी के आखिर में शाई होप ने भी जॉर्डन सिल्स के ओबेड मैकॉय के हर ओवर्स पे छक्के चौके आते ही चले गए। 17 रन 15 रन ऐसे करके ओवर्स, आखिरी ओवर में तो 25 रन है शमार स्पिंजर के ओवर में, जिसमें से जॉर्डन सिल्स ने चलता क्या था, शाई होप को छक्का भी लगाए चौके भी लगाए। वहां पे छक्के मारने के फिराक में ही कैच दे बैठे थे, शकीब अल हसन ने वो कैच पकड़ा था, और शाई होप की वो जो 82 रन की पारी 54 गेंदों में 5 छक्के 6 चौके की मदद से, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और उस इनिंग्स ने कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में लाकर खड़ा किया गया अमेजन वॉरियर्स को। और उसके साथ किसने साथ दिया, शिमरन हेटमायर की वो जो ताबड़तोड़ पारी। हेटमायर कंसिस्टेंटली वैसे खेलते नहीं है, जब खेलते हैं उनका बल्ला अलग ही अंदाज में बोलता है, और वो इस मुकाबले में करते हुए दिखाई दी। दोनों के बीच जो पार्टनरशिप हुआ, शतक या पार्टनरशिप्स जहां पे बेहतर दिखे, 44 गेंद में 106 रन की पार्टनरशिप काबिल तारीफ। और गयाना अमेजन वॉरियर्स को उस वक्त चाहिए भी था ऐसे प्रदर्शन करना, और वही सभी गेंदबाज महंगे रहे। अगर पहला 10 ओवर 10-11 ओवर अलग चला मैच, और अगला 9 ओवर अलग मैच चला, वहां पे 140-45 रन आखिरी 9 ओवर में आते, तो कहीं ना बेहतर आखिरी 5 ओवर में 80 85 से 87 रन के करीब आते, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर है। शे होप के विकेट जाने के बाद जो केमियो पारी के लिए रोमारियो शेफर्ड हुए, जो आखिरी ओवर में जो चौके और छक्कों की बौछार की शमर स्पिंजर को, वहां पे रोमारियो शेफर्ड का हाथ था, चक्का चौका, क्या जबरदस्त अंदाज में 8 गेंद में 25 रन जो रोमारियो शेफर्ड करते हुए आते हैं। और जो हम जाने भी चाहते हैं रोमारियो शेफर्ड ऐसे मैचेस में ऐसे कुछ आकर केमियो पारी खेल के जाते हो, जो 8 गेंद में 25 रन बने, उसके बदौलत 200 प्लस रन बिल्कुल मुमकिन हो पाया। 24 गेंद में 65 रन, शिमरन हेटमायर ने भी 5 छक्के लगे, यानी कि छक्के की बौछार आखिरी 9 ओवर में करते हुए दिखाई दी। हर ओवर में एक समान अंदाज में सभी गेंदबाज, चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो,
पूरी तरीके से बराबर अंदाज में प्रहार करते हुए नजर आए। और हमारे शेफर्ड 8 गेंदों में 25 रन तो लाजवाब पारी, 211 रन, सिर्फ 3 विकेट गए 20 ओवर्स के अंतराल तक। इमाद वसीम का एक गेंदबाजी आप कह सकते हैं, 4 ओवर में 20 रन, 1 विकेट, वही किफायती स्पेल्स करके गए जब वो पहले 11 ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए दिख रहे थे। शुरुआती शट में जेडन सोबेट में कोई भी बेहतर दिख रहे थे, लेकिन बाकी गेंदबाज पूरी तरीके से महंगे रहे। और शकीब अल हसन 2 ओवर में 16 रन भले ही दियो, शकीब अल हसन को आप चाहते हो और भी ज्यादा ओवर्स करवाते हुए नजर आए। उसामा मेरे को भी 2 ही ओवर किए, 31 रन दिए तो महंगे रहे, और उसके बाद ओवर्स करवाया नहीं। लेकिन 212 रन के लक्ष्य में जो एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स के बल्लेबाज दिखे, वो जो ताबड़तोड़ अंदाज में पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हुए दिखे, तो वो कुछ अलग माइंडसेट के साथ उतरे थे, गेंदबाजों के ऊपर हावी होते हुए दिख रहे थे। जोएल एंड्रयू की बात करिए, रकीम कॉर्नवाल अलग ही अंदाज में दिख रहा, आते गए और बल्ला उनका बोलता गया, वहां पे छक्के चौके, 3 गेंदों में 10 रन। रकीम कॉर्नवाल उनका विकेट पहले ही ओवर में 17 रन। ड्वेन पिटोरियस का ओवर्स में वहां पे रकीम कॉर्नवाल को चलता करते हैं। फिर वही देखे तो शमार जोसेफ को भी तगड़ा प्रहार करते हैं। करीमा गोर आते, करीमा गोर ने भी आकर एक छोटी सी पारी के लिए, लेकिन बहुत ही तेज तरार पारी खेलते हुए नजर है। पहले 5 जब पावर प्ले में पूरी तरीके से डोमिनेट किया इन बल्लेबाजों के ऊपर। ड्वेन पिटोरियस उस बीच में भी 2 विकेट चुके, भले छक्के खाए हो, भले महंगे गए हो, लेकिन विकेट्स चलते चटकाते चले गए हो। वहां पे जोएल एंड्रयू को बोल्ड किया, 13 रन बना, 6 गेंदों में 3 गेंदों में 10 रन। कॉर्नवाल वहां पे करीमा गोर एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के लिए एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, जो एक आध मैचेस को छोड़ते कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं हर मैचेस में। भले ही उनकी टीम खराब खेल रही हो, भले ही बल्लेबाजी क्रम में उतना खास अच्छा चल नहीं रहा हो, लेकिन करीमा गोर जो आकर एक अच्छी खासी पारी खेल के, तो वो कहीं ना कहीं उम्मीद जगा कर जाते हैं। गुदाकिस मोती पावर प्ले में महंगे रहे, करीमा गोर छक्के चौके लगाते हैं, तो यानी कि पावर प्ले में जो करीबन 77 रन बनाए पावर प्ले में, ऐसा लग रहा था कि ये 212 रन चेज उतना खास परेशान नहीं करेगा एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स। जो शुरुआत चाहिए था, पावर प्ले में ही 3 विकेट्स गिर चुके थे, और हमारे शेफर्ड को भी एक ओवर दिया था, वहां पे भी चौके खाए थे, कुछ एक्स्ट्रा रन भी गए थे, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं अच्छा खासा गया था, ओवर्स विकेट्स भी चटकाए थे। लेकिन उसके बाद से जो मुकाबला शुरुआत हुआ, करीमा गोर के विकेट गिरा, जहाँ पे 31 रन बना, 14 गेंदों में 3 चौके 1 छक्के, लाजवाब उम्दा किस्म की बल्लेबाजी। उसके बाद से मैच में फंसना शुरुआत हुआ, जहाँ पे इमरान ताहिर आते हैं, और इमरान ताहिर जो कहीं ना कहीं कप्तान होते हैं, और कप्तान के आने के बाद वहां से पहले ही गेंद से गेंद हरकत करना शुरुआत कर देता है। वहां पे एक छोर पे करे थे विवान जेकब्स, लेकिन ज्यादा लंबे वक्त तक टिक नहीं पाए। इमरान ताहिर आते पहले ही गेंद स्टंपिंग, शकीब अल हसन क्या लाजवाब विकेट कीपिंग, क्या लाजवाब स्टंपिंग, शकीब अल हसन को चलते गए। शेहोब बल्लेबाजी में भी जो किया, स्टंपिंग के जरिए भी वही करके दिखाया। फिर देखे तो इमाद वासिम क्या जबरदस्त अंदाज में कैच दे बैठे, तो उसी ओवर में 2 विकेट चटका, और वहां से सिलसिला शुरुआत हो विकेट्स गिरने का। फिर गुदाकेश मोतिया वहां पे किफायती स्पेल, फिर इमरान ताहिर है, छक्के भले ही खाए हो, बेवन जेकब्स से भले ही लगाए हो, लेकिन शमार स्प्रिंजर को एलबीडब्ल्यू के शिकार, अंदर आती हुई गेंद गुगली को पढ़ नहीं पाया, वहां पे जबरदस्त गेंद। फेबियन एलन आए, जो पिछले मैच में क्या था वैसे ही करने की कोशिश में थे, लेकिन ज्यादा लंबा वक्त तक वो भी टिक नहीं पाए। 20 गेंदों में 22 रन, अभिवन जेकब्स 26 रन, तो बाकी स्पिनर्स ने पूरी तरीके से कहर बरपा दिया था इमरान ताहिर ने, गुदाकिस मोती ने, तो वहां पे रन्स भले ही गए बीच में, रोमन शेफर्ड ने भी विकेट चढ़े, जब आए इमरान ताहिर ओवर्स में 2 विकेट चटका कर गए। अब वहां पे इमरान ताहिर आते हैं और वही विकेट्स चटका कर ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? उसामा मीर, वहां पे ओबेड मैकॉय बोल्ड करते हैं, तो वहां पे औपचारिकता ही था, बाद में बहुत सारे रन चाहिए था। 15.2 ओवर में ऑल आउट हो जाते हैं, सिर्फ 128 रन बनाते हैं और ऑल आउट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ड्वेन पिटोरियस 2 विकेट शुरुआती शट में महंगे रहने के बावजूद भी 2 विकेट चटकाते हैं। वहाँ पे गुदाकिस मोती 1 विकेट, अच्छा खासा पहला ओवर अच्छा खासा महंगा जाने के बाद भी अच्छी खासी वापसी करते हैं। लेकिन इमरान ताहिर 4 ओवर 1 मेडन 21 रन, पंजा 5 विकेट, यानी कि पंजा खोल देते हैं, और कप्तान ने वो मैच में ही दिखा दिया क्योंकि वो कप्तान है, और क्यों अभी भी इसी उम्र में भी क्या लाजवाब प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा खासा सेलिब्रेशन, नया सेलिब्रेशन लाए और बेहतर दिख रहे हो। मैंने शेफर्ड 2 ओवर 16 रन 2 विकेट, जो केमिया पारी बल्लेबाजों से क्या वही केमिया पारी में कहूँगा गेंदबाजी में भी करके दिखाया। बाकी औपचारिकता ही थे, 128 पे ऑल आउट हो जाते हैं। एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स बहुत ही खराब तरीके से हारते हैं, क्योंकि रन रेट में ये एक इम्पैक्ट डालेगा, ये जो हार है कहीं ना कहीं 211 रन का पीछा करते हुए 128 पे ऑल आउट हो जाते। वहाँ भी 28 गेंदें बाकी थे, वहाँ पे भी और भी आपके पास मौका था बल्लेबाजी करने का, अगर वो भी खेल जाते तो शायद 30-40 रन वहाँ पे जोड़ते, तो थोड़ा बहुत और फासला कम होता हारने का। लेकिन 83 रन की एक जबरदस्त जीत गया अमेजोन वॉरियर्स द्वारा, और जो शुरुआत किया था पावर प्ले में उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए उसके बाद, और
और इमरान ताहिर की लाजवाब वापसी, क्या ज़बरदस्त स्पिन किया, क्या ज़बरदस्त लेग स्पिनर है जो अभी भी पूरी तरीके से कहर बरपा रहे हैं हर एक लीग में ग्लोबली अगर आप देखें तो यही बात है। और एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कन्स कहीं ना कहीं इस मैच के को हारे, अभी भी 5 मैचेस में 2 हारे 2 जीते 1 ड्रॉ हुआ था, तो 5 अंक के साथ अभी भी पहले पायदान पे है। लेकिन कहीं ना कहीं गयाना अमेजन वॉरियर्स ने भी 2 में से 2 जीत कर दूसरे पायदान पे आ चुके, तो गयाना अमेजन वॉरियर्स का अलग ही चल रहा है सिलसिला। अभी भी बहुत सारे मैचेस है यहाँ पे, उलटफेर होने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन कल यानी कि रविवार, यानी कि कल सुबह से 4:30 बजे और कल शाम के 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार वहाँ पे होगा 2 मुकाबले, तगड़े मुकाबले कल सुबह होंगे सैन लुइस किंग्स बनाम ट्रिनिडाद यूनाइटेड राइडर्स, और शाम को होंगे एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कन्स बनाम सैंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स। तो एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कन्स उनका खैर में आखिरी मुकाबला खेलें, तो क्या यहाँ पे भी जीत कर आगे सिलसिला बढ़ाएंगे, या फिर सैंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बदला लेने के लिए उतरेंगे एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कन्स के खिलाफ। तो अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।